Hello, my dear learners. Welcome back to your English class. So, in this class, we will start up the question and answer of this chapter. हमने elephant और mouse का chapter पढ़ा था. आपको clear हुआ कि किस तरीके से elephant and mouse दोस्त बनते हैं. सोचो elephant कहाँ और mouse कहाँ. एक बड़ा एक बहुत छोटा. क्या ये दोनों भी दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं. हमने चैप्टर में देखा ही. तो आइए आप देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी जितनी एक्सरसाइज पार्ट आपकी बुक में दिया है वो क्या कहना चाह रहा है. आइए लेट्स सॉल्व इट. चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन. सबसे फर्स्ट, द फॉरेस्ट वाज अ वेरी फाइन प्लेस फॉर, किसके लिए था? माइस के लिए, टू रन अराउंड. ऑफ कोर्स उसके लिए काफी सेफ जगह थी वो फॉरेस्ट का वो पर्टिकुलर एरिया. नेक्स्ट, सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, stormed through the forest in their way to a big lake. किसने? एलिफेंट्स थे जो अपने बड़े बड़े पांव रख के वहां जाया करते थे उस रास्ते में. नेक्स्ट, द किंग ऑफ द एलिफेंट वाज वेरी काइंड. किंग कैसा था? उनका बहुत अच्छा था. ठीक है. नेक्स्ट, द हंटर ले क्या किया था उन्होंने? एक रोप का ट्रैप, पूरा जाल बिछाया था उन्होंने. सॉइल का ट्रैप थोड़ी ना होता है कोई, ना पानी का होता है ना. चलिए कंप्लीट करना है अब ये सेंटेंस. माइस वर हैविंग, फिल इन द ब्लैंक, फॉलन फ्रॉम द ट्री. सो माइस वर हैविंग, क्या था माइस को? फॉलन फ्रॉम द ट्री. द माइस वर वरिड एंड, अच्छा हाँ, फॉलन फ्रॉम द ट्री. देखिए, नट्स एंड फ्रूट्स, क्या फॉल हो रहे थे उससे? नट्स एंड फ्रूट्स. ओके, क्या फॉल हो रहे थे? नट्स एंड फ्रूट्स. और वो वरिड किस लिए थे? अच्छा, ये चैप्टर्स में से ही हमने बताना है. So the mice was worried. Okay. So why they are worried? Because all their mice were dying. So that's why they are worried. Okay. So यहाँ हम चैप्टर में से ही बताएंगे. सबसे पहले, mice were having nuts and fruits. Okay. Nuts और fruits वो खाया करते थे. ठीक है. आगे अब ये चैप्टर में क्या है? The mice were worried and held a meeting. उन्होंने क्या रखी थी अपनी? held a meeting. ठीक है, जिसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल वी डू. अ ग्रुप ऑफ ब्रेव माइस फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ द एलिफेंट्स. उन्होंने फॉलो किए थे उसके फुटप्रिंट को. नेक्स्ट, द किंग ऑफ द एलिफेंट फेल्ट सॉरी एंड हिज हर्ट. क्या हुआ था? देखो, सॉरी बोलने के बाद क्या किया था उन्होंने? लेट्स सी. देखो देखो, कहाँ सॉरी बोला था हमने? सॉरी दैट हिज हर्ट हैज हार्म द माइस. क्या किया था उन्होंने? हार्म किया था. सो विल राइट सॉरी हिज हर्ट टू. ओके, सो बस अब आप आगे सॉल्व कर सकते हैं. आगे देखिए, आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे. फर्स्ट बोले, why did the mice make their homes all through the forest? Because that part of that forest is safer place to make the home, so that's why they make home. Next, how did the elephants harm mice? How did the elephant harm the mice? They are stepping towards, or they are going from that, they are taking that path where the mice live, so that's why they are destroying their homes. Okay. Next, why were the mice worried? So mice was worried because all their mice community are dying because of the elephants. Okay. Next, what request did the mice make to the elephants? So the mice request the elephants to please change the path. Don't go or don't take this path because this is the path or this is the area where the mice live. Okay. Next, why did the mice race over to the lake? They are raced towards the lake just to help the elephants, so, because the elephants are in the trap. Okay, so that's why they want to help the elephants, so that's why they are making a race, or to race over the lake. So that's why they race over the lake. Okay, now here we will see another thing. What important lesson do we learn from the story? कौन सा important lesson आपको story से मिला? A mouse and a elephant can also be a good friend. Yes, by the story we can understand. Okay, now यहाँ पे आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. कौन से स्पेलिंग चारों में से सही है? कोऑर्डिनेट के ऑप्शन सेकंड. ओके. नेक्स्ट,
मिस्टीरियस, मिस्टीरियस देखो पढ़ने में ही समझ में आ जाना चाहिए, मिस्टीरियस के यही स्पेलिंग होंगे। नेक्स्ट एंथुजियास्टिक, देखिए ये तो क्या लिखा है ना, ये दोनों तो मैंने, ये तो डबल यू आ गया है ना, तो यही सही होगा। ठीक है, कोलैबोरेट, ठीक है, कोलैबोरेट यही होगा, है ना। नेक्स्ट सस्पिशियस, देखो कैसे लिखते हैं, पहले सस लिखा, पी लिखा, सियस, कहाँ लिखा है ये स्पेलिंग, ये रहा फर्स्ट ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये आगे वाले अब आप 3 कर सकते हैं एडवेंचरस, जनरेशन एंड आइडेंटिकल के स्पेलिंग आपने बताने हैं। अब ग्रामर है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस हमने बहुत देखे हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस में, फुल स्टॉप लगते हैं, क्वेश्चन मार्क लगते हैं। सो टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, सो देयर आर द 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होते हैं हमारे, जिसमें क्या होता है, नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप आता है, क्या आता है, फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन टैग से इंटरोगेशन दे रहे हैं। इंपैरेटिव में क्या होता है, जहां पे हम कॉमास वगैरह यूज क्या करते हैं, एंड यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई सजेशन या कोई एडवाइस दिया जाता है आपके इंपैरेटिव में। एंड एक्सक्लेमेटरी में तो हम कोई अपना इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ब्रावो, वाओ, ओके, इस तरीके के वर्ड्स यूज किया करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मेंशन द टाइप ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम ईच सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपने बताने हैं कौन से टाइप का सेंटेंसेस है। सबसे पहले यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सबसे सिंपल असर्टिव सेंटेंस है ये, ठीक है, कुछ नहीं पता लगे असर्टिव है। क्वेश्चन टैग आ गया, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन टैग आ गया, इंटरोगेटिव है। ओपन द डोर, यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, सो दैट इज आपका इंटरोगेटिव ने इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे के 2 बताएंगे क्या है, कौन सा हो सकता है, ये तो पता ही चल रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग रहा था, एक्सक्लेमेटरी हो गया हमारा सेंटेंसेस। कम एंड सिट हियर, ये आपका इंपेरेटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्पीकिंग का आप क्या पार्ट दिया हुआ है, हैव यू विजिटेड जू, जू गए हो आप लोग, गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे। नेक्स्ट स्पीक अबाउट योर एक्सपीरियंस देयर, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए सबसे पहले। व्हेन डिड यू गो, कब गए थे आप लोग, आप कहोगे मैम हम तो जाते ही रहते हैं संडे वनडे किसी भी दिन, हमको तो अच्छा लगता है ना। सो नेक्स्ट what did you see there, of course you see the different animals in the zoo, okay। next what did you like the most, आपको क्या पसंद आया सबसे अच्छा, okay, so give me the answer। next listen to your teachers carefully and write the dictation, so here it is the dictation part। चलिए ये पिक्चर को देखिए, आपको स्टोरी बना सकते हैं इस पिक्चर को देख के। First of all, from this picture, we can see the animals are very, very happy. They are enjoying their moment. They are sharing. They are talking each others. Okay, they all the animals have a big, big smile on their faces, and everyone is enjoying their time. Okay, so इस पिक्चर से तो हमें यही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपको प्रोजेक्ट में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे ना कुछ लिखा गया है, क्या, collect and draw pictures of different animals, make a project providing all the information about each animal such as what they like to eat and मतलब यहाँ पे तो आपको प्रोजेक्ट दिया है कि आप एक एनिमल्स का एक प्रोजेक्ट बनाइए कि हर एनिमल्स के कौन एनिमल कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ठीक है, अब चलिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं, लिखा हाउ मेनी स्टूडेंट्स ग्रेड 2 क्लासेस आर देयर, कितनी की ग्रेड 2 क्लासेस है, देयर आर 5 क्लासेस, ई सेक्शन तक है तो 5 है। विच क्लास हैज द मोस्ट स्टूडेंट, सबसे ज्यादा क्लास कौन किस में है, सेकंड ई में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, एज अ पाई चार्ट में सबसे ज्यादा एरिया इसी का है ना। नेक्स्ट सबसे कम स्टूडेंट कौन सी क्लास में, सेकंड ए में है। नेक्स्ट विच क्लास हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एज सेकंड बी, सेकंड बी जितने सेम स्टूडेंट्स मुझे सेकंड बी में लग रहे हैं, किसमें लग रहे हैं, सेकंड बी में लग रहे हैं। अब आपको बताना इन दोनों में से सबसे कम बच्चे किसमें, सेकंड बी या सेकंड सी में सबसे कम है, सेकंड बी में सबसे कम है। अब इन दोनों में बताओ किसमें सबसे ज्यादा है, सेकंड सी में या सेकंड ई में, सेकंड ई में सबसे ज्यादा है। एंड द चैप्टर इज ओवर, क्लियर हुआ चैप्टर, समझ में आया क्या था चैप्टर, बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।